हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ 347 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के जो संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है, मौलिक अधिकार छठवें प्रकार के मौलिक अधिकार को, जो आर्टिकल 29 और 30 है। हम मौलिक अधिकार पढ़े हैं। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के 5 प्रकार के बारे में पढ़ लिया। आज हम छठवें प्रकार के मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 29 और 30 में है। तो हम आर्टिकल 29 देखेंगे और इसमें कहा गया है आर्टिकल जो मौलिक अधिकार हमारा छठवां है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। मतलब भारत में कई प्रकार की संस्कृति और उन संस्कृतियों का संरक्षण के बारे में बात की गई है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक हित के वर्गों को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई है। मतलब भारत में प्रत्येक नागरिक, उनकी कोई भी भाषा हो, संस्कृति हो और लिपि में, वो किस भी लिपि में बात करते हो या उनकी कोई भी संस्कृति हो, उनके उस संस्कृति और को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हित के संरक्षण, ये आर्टिकल 29 में है। और आर्टिकल 29 के 2 में कहा गया है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के अधिकार के बारे में। मतलब अल्पसंख्यक लोग अगर किसी भी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके साथ धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 में कहा गया है। पहले कहा गया कि वर्गों के हित के संरक्षण को प्रदान किया जाएगा। मतलब जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं उनके वर्ग को जो है संरक्षण प्रदान करेगी सरकार। ये है आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 के 2 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का अधिकार। मतलब अगर कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है और वो बहुसंख्यक के बीच शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है आर्टिकल 29 के 2 के तहत। और उसके धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये आर्टिकल 29 है। क्योंकि देखिए, जब संविधान बना तो उसमें ये कहा गया कि सबके भले के लिए काम किया जाएगा और उसी के तहत जो अल्पसंख्यक थे उनके लिए ये विशेष सुविधा की गई, अल्पसंख्यक हित का संरक्षण। अब हम अनुच्छेद 30 देखेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। मतलब जितने भी लोग अल्पसंख्यक हैं उन वर्गों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार है। और प्रशासन, मतलब प्रशासन उनको सरकार की तरफ से प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। पहले तो ये है कि शिक्षण संस्थान वो अपने मन का, मतलब अपने रुचि के हिसाब से वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। और उसके साथ जब वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना करेंगे तो उसमें राज्य जो है उनकी वित्तीय सहायता भी करेगी। और वो ये भेदभाव नहीं करेगी कि अल्पसंख्यक लोग अगर अपने मन पसंदा कोई शिक्षण संस्था खोलना चाहते हैं तो उसके आधार पर अगर राज्य चाहे कि उनको सहायता ना देना तो ये आर्टिकल 29 का उल्लंघन है और राज्य को वित्तीय सहायता देना पड़ेगा आर्टिकल 29 के तहत। अपनी रुचि के हिसाब से वो शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, आर्टिकल 29 में है। और राज्य सरकार उनको प्रशासन के रूप से उनको सहायता भी करेगी, ये आर्टिकल 29 में है। तो हम आर्टिकल 29 और 30 को देख लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।